अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी सोचा है कि एक प्लेन जो सिर्फ 1 घंटे की छोटी सी उड़ान पर निकला हो, वो कभी मंजिल तक ना पहुंचे? एक ऐसी फ्लाइट जिसमें सवार लोगों ने मौत से पहले अपने प्यारों को आखिरी बार याद किया और उनके लिखे हुए छोटे छोटे लेटर्स आज भी इंसानी जज्बात की मिसाल हैं। ये कहानी है दुनिया के सबसे खौफनाक एयर क्रैश की, जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123, एक ऐसा हादसा जिसमें सब कुछ था: गलती, हिम्मत, इंतेजर और इंतहाई अफसोस। 12 अगस्त 1985 दिन था, मंडे का। जापान के हनेदा एयरपोर्ट पर हर चीज नॉर्मल थी। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123, एक बोइंग 747 SR एयरक्राफ्ट टोक्यो से ओसाका जा रही थी। प्लेन में 509 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स थे। ज्यादातर लोग अपने घर जा रहे थे, कुछ छुट्टियां मनाने, कुछ काम से। किसी को क्या पता था कि यह उनका आखिरी सफर होगा। फ्लाइट ने शाम 6:12 पर उदास मन का रुख किया। हर चेहरा मुस्कुराहट से भरा था, लेकिन बस कुछ मिनट्स के अंदर सब कुछ बदल गया। उड़ान के सिर्फ 2 मिनट बाद प्लेन जब 24,000 फीट की ऊंचाई पर था, एक जोरदार धमाका हुआ। कैबिन में हवा का प्रेशर इंस्टेंट ड्रॉप कर गया। प्लेन के टेल सेक्शन में एक मैसिव फेलियर हुआ। रियर प्रेशर बल्कहेड फट गया और टेल का एक हिस्सा लिटरली टूट कर गिर गया। उसके साथ साथ सारे हाइड्रोलिक सिस्टम्स फेल हो गए और हाइड्रोलिक के बिना बोइंग 747 को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है। लेकिन फ्लाइट क्रू ने गिव अप नहीं किया। कैप्टन तकाहामा और उनकी टीम ने इंजन्स के थ्रॉटल से प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश की। ये एक डेस्परेट और होपलेस बैटल थी, लेकिन वो लौटे रहे। अगले 32 मिनट्स तक प्लेन हवा में था, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं था। प्लेन जिगजैग करता हुआ माउंटेन्स के ऊपर से गुजारता रहा। फ्लाइट के अंदर पैसेंजर्स ने जिंदगी के सबसे दर्दनाक लम्हे गुजारे। लोग चिल्लाने लगे, दुआ कर रहे थे, और कुछ लोग तो इतने साइलेंट हो गए जैसे वक्त रुक गया हो। एक मां ने अपने बच्चों के लिए एक नोट लिखा, मुझे माफ करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। कुछ ने सीट के बैक में छुपा कर चिट्ठियां लिखी, जो बाद में क्रैश साइट से मिली। वो लेटर्स आज भी म्यूजियम में हैं और लोगों को रूला देते हैं। शाम 6:56 पर प्लेन क्रैश करता है जापान के रिमोट पहाड़ी इलाके में, माउंट ताकामागाहारा। क्रैश इतना इंटेंस था कि एयरक्राफ्ट टुकड़े टुकड़े हो गया। जंगल में सिर्फ साइलेंस था और तबाही का मंजर। रेस्क्यू टीम्स को क्रैश की लोकेशन ढूंढने में 14 घंटे लग गए, क्योंकि एरिया इतना रिमोट था, सिग्नल वीक था और कंफ्यूजन ज्यादा। जब तक हेल्प पहुंची, सिर्फ 4 लोग जिंदा थे। उनमें से एक 12 साल की लड़की थी, जिसने अपनी मां, बहन और सब कुछ खो दिया। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो सबसे बड़ा सवाल ये था, ये सब कुछ हुआ कैसे? तो पता चला कि 1980 में इस एयरक्राफ्ट का टेल सेक्शन एक माइनर एक्सीडेंट में डैमेज हुआ था। बोइंग ने रिपेयर तो किया, लेकिन गलत तरीके से। रिपेयर में जो मेटल प्लेट लगाई गई थी, वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं थी। उसी वजह से प्रेशर बिल्ड होता रहा और 5 साल बाद 12 अगस्त 1985 को वो प्रेशर ब्लास्ट बन गया। एक गलत रिपेयर और 520 लोगों की जिंदगी ले गई। जापान एयरलाइंस ने इस हादसे के बाद अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को टोटल ओवरहॉल किया। बोइंग ने भी मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन प्रोसीजर्स में बड़े रिफॉर्म्स लाए, लेकिन किसी भी सिस्टम चेंज से ज्यादा ये हादसा एक याद बन गया। एक दाढ़ भरी तस्वीर जो हर साल दिमाग में ताजा हो जाती है। हर साल 12 अगस्त को क्रैश साइट पर लोग जमा होते हैं। वहां एक मेमोरियल बनाया गया है, जहां लोग कैंडल्स जलाकर उन लोगों को याद करते हैं जो वापस नहीं आए। जापान एयरलाइंस फ्लाइट सिर्फ एक एयर क्रैश नहीं था, यह एक रिमाइंडर है कि टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और ट्रेनिंग सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक छोटी सी गलती कभी कभी सब कुछ बर्बाद कर सकती है। आज भी जब लोग इस कहानी को याद करते हैं, वो सिर्फ एयरक्राफ्ट या पायलट को नहीं, बल्कि उन पैसेंजर्स को याद करते हैं जो अपनी मंजिल से सिर्फ कुछ मिनट्स दूर थे, मगर कभी पहुंच नहीं सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मजीद ऐसी इमोशनल और हकीकी कहानियां देखते रहें।